बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको एररलेस कंसेप्ट में खुशामदीद। हमेशा की तरह आज एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ जो है आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर बात किया था, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस की, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके पास काफ़ी सारे डेरिवेशंस है, तकरीबन 4-5 डेरिवेशंस हैं। इनमें से पहला जो डेरिवेशन है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, हम कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। आज की वीडियो में आप ना सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझेंगे कि किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, उसके फार्मूले क्या होंगे, बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर आज क्लियर होने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पर, जो इसके डेरिवेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले समझे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमारे पास जो वेलोसिटी है किसी प्रोजेक्टाइल की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे अलग सी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिटेल में समझनी है तो फिर आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास वो वेलोसिटी होती है जो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप मालूम करते हो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर। फॉर एग्जांपल लेट सपोज करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, सही है, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से है कि लेट सपोज मेरे पास ये हुआ ये वाई एक्सिस हुआ और ये मेरे पास हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ये हमारे पास जो है क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेट सपोज वो मेरे पास ये पाथ बना रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे पास परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ मुझे इस पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस वेलोसिटी को कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। या मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट पर बताओ, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बताओ, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बताओ, जिस पॉइंट पर भी मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इस पर जो है वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वेलोसिटी को ज़रा समझें कि वेलोसिटी का यहाँ पर कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास लेट सपोज मान ले कि ये एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल को किसी गोलकीपर ने इसको किक किया है और इसने ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, तो आप यहाँ पर सबसे पहली बात आपकी समझ में ये आई कि इसको शुरू में फोर्स दिया गया था, इस पर शुरू में फोर्स अप्लाई किया गया था, मतलब शुरू में ही इसको क्या दिया गया था, एक इनिशियल वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की गई थी। लेट सपोज वो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोवाइड की गई थी वो मेरे पास थी v0, ठीक है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स दो बनाऊंगा तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा मेरे पास, ये कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, आप इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरे एक्सिस पर, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट्स बनेगा आपके पास ये, ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एक्स कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो होगा आपके पास ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आपको पता है बराबर होता है हमारे पास v0 cos थीटा के, और वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, v0 sin थीटा के, ठीक है। आपने ये वेक्टर रिजोल्यूशंस में पढ़े हैं कि किस तरीके से हम जो है वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इसके कंपोनेंट बनाते हैं, और इसके एक्स कंपोनेंट हमेशा वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो बराबर था v0 cos थीटा के, और वाई कंपोनेंट बराबर था v0 sin थीटा के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई, ये वाई कंपोनेंट हुआ, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट हुआ। अब देखिए जैसे जैसे ये फुटबॉल आपके पास ऊपर चलता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो ये वाई कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वी वाई आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा और वी एक्स जो होगा वो आपके पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। और जब ये इस टॉप पर पहुंचेगा, ठीक है, इस हाई पॉइंट पर पहुंचेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर Vx जो होगा वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, लेकिन Vy कंपोनेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा,
क्यों ज़ीरो हो जाएगा? इसलिए ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल आपके पास और ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है, y कंपोनेंट ज़ीरो हो चुका है, ये और ऊपर नहीं जा रहा। शुरू से ये बड़े तेज़ी के साथ ऊपर की जानिब जाता है तो इसका y कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है, ठीक है, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी, ठीक है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसका y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, मतलब ये और ऊपर नहीं जाता। इस पॉइंट के बाद ये फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जैसे ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसका y कंपोनेंट जो होगा इस वेलोसिटी का वो आपके पास हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये y कंपोनेंट पहले कम होगा और फिर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी y कंपोनेंट और यहाँ पर जो y कंपोनेंट होगा वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये आपके पास क्या थी? वेक्टर द वेलोसिटी अलोंग विद देयर x एंड y कंपोनेंट शो अलोंग अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल एज बिलो। ये मैंने आपको क्या किया? वेलोसिटी जो है वो शो कर दिया अलोंग विद इट्स कंपोनेंट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, के ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वेलोसिटी के साथ ये सीन होने वाला है। ठीक है, इसका y कंपोनेंट शुरू में ज़्यादा है, कम होगा, हाइट पे आके y कंपोनेंट ख़त्म, और फिर जब ये हाइट से नीचे गिरेगा तो इसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग पॉइंट इसका y कंपोनेंट यहाँ पर इनिशियल जितना y कंपोनेंट था मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस वेलोसिटी का जो मेरे पास x कंपोनेंट है, यहाँ पर देखिए x कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, यहाँ पर x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, वो x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर भी जितना है वहाँ यहाँ इतना भी है, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है और यहाँ भी इतना है। इसका मतलब है कि इसका जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। या इसका एक और मतलब ये बनता है कि चेंज इन x कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, इस लिहाज से अगर आप y कंपोनेंट को देखेंगे तो y कंपोनेंट में आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, y कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है और उसमें से चेंज आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें से चेंज आ रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँगा कि मुझे बताओ ज़रा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे पास एक्सेलरेशंस जो है वो कैसा है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए एक्सेलरेशन निकालना इंतहाई आसान है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, तो अगर मैं x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर हो जाएगा चेंज इन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेंज इन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है? कांस्टेंट कंपोनेंट है, चेंज आ ही नहीं रहा है। तो यही वजह है कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ y कंपोनेंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। देखिए अगर मैं y कंपोनेंट निकालूंगा तो y कंपोनेंट बराबर हो जाएगा चेंज इन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए y कंपोनेंट में चेंज ज़ीरो नहीं है तो y एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, तो क्या होगा? अब देखिए y कंपोनेंट पे ज़रा गौर करें वेलोसिटी के, तो देखिए y कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, कम और फिर डाउनवर्ड। अच्छा, y कंपोनेंट के साथ यहाँ पर छेड़खानी कौन कर रहा है? y कंपोनेंट को ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कौन कर रहा है? y कंपोनेंट को यहाँ पर जो है पहले शुरू में आपके पास कम हो रहा है, उसको कम करके फिर डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन करके ये कौन कर रहा है? तो ये सारा का सारा जो आपके पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो y कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो बराबर होगा ग्रेविटी के। ठीक है, और इसके साथ एक माइनस साइन लगेंगे जो आपको ये शो करेगा कि ये हमेशा से जो मेरे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो y कंपोनेंट आपके पास बराबर होगा माइनस g के, या आप लिख सकते हो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा।
ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा 0, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये आपके पास बराबर होगा -g के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए हमें क्या मालूम करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करना है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी हमारे पास होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं आपको लिखूं तो देखिए वेलोसिटी मेरे पास होती है, अगर मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करूं तो वेलोसिटी मेरे पास होती है इसका x कंपोनेंट i कैप और प्लस इसका y कंपोनेंट और j कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी हुई। अब अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है तो बड़ा आसान है, अगर मैं इसमें से x कंपोनेंट फाइंड कर देता हूँ, y कंपोनेंट फाइंड कर देता हूँ और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर दूंगा, और फिर इस वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा, तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो ये आपका मेन इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, और फिर इसकी वैल्यूज़ को हम इसमें से पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, Vx है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है हम इसका ही यूज़ करेंगे। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम कर रहे हैं, जो क्या होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इस इक्वेशन को मैं अलोंग एक्स एक्सिस लिखना चाहूँ तो ये बड़ा आसान है, मैं कैसे लिखूँगा, मैं सिर्फ जो मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी है इसके साथ x का इजाफा कर दूंगा, इज इक्वल टू ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके साथ x का इजाफा कर दूंगा, प्लस ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन है इसके साथ x का इजाफा कर दूंगा, और टाइम अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अभी बदला, कैसे बदला, देखिए ये आपके पास जो यहाँ पर इनिशियल यहाँ पर जो Vix आया, इसका मतलब है कि इनिशियल x कंपोनेंट, और इसका मतलब है कि फाइनल x कंपोनेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर जो मेरे पास Vix है इसका मतलब क्या है, इनिशियल x कंपोनेंट। ठीक है, और जो मेरे पास ये Vfx है तो ये मेरे पास हुआ फाइनल x कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ज़रा डायग्राम से, यहाँ पर इनिशियल देखिए, लेट सपोज 2 पॉइंट कंसीडर करें, एक पॉइंट आपके पास ये हुआ, एक ये हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ। ठीक है, और ये आपके पास हुआ लेट सपोज फाइनल पॉइंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर इनिशियल x कंपोनेंट कौन सा है, तो इनिशियल x कंपोनेंट आपके पास ये है, इनिशियल पॉइंट का x कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इनिशियल x कंपोनेंट वो बराबर है V0 cos थीटा के। इनिशियल y कंपोनेंट क्या होगा, तो फाइनल x कंपोनेंट क्या होगा, तो देखिए ये फाइनल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट का x कंपोनेंट आपके पास ये है, और ये कितना है, Vx है। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ Vx, जस्ट मैं इसकी जगह पुट करूँगा Vx। दूसरी बात आपके पास जो ये ax है, एक्सेलरेशन, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी हमने यहाँ पर समझा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन तमाम वैल्यूज़ को आप क्या कर दे, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दे। जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि Vx इज इक्वल टू V0 cos थीटा, Vix की जगह, और प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, t भी इसके साथ 0 हो जाएगा, और Vx जो x कंपोनेंट है वो मेरे पास आया V0 cos थीटा के। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करूँगा, तो फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा है, Vy है। अब मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा, बस सेम टू सेम दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। ठीक है, अब इसको मैं हॉरिजेंटल हमने फाइंड किया, अब वर्टिकल की बारी है, किसकी बारी है, वर्टिकल कंपोनेंट की बारी है। ये आपके पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये है कि आपके पास कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं अलोंग y एक्सिस लिखूंगा, कैसे लिखूंगा,
अलोंग वाई एक्सिस बड़ा आसान है। कैसे लिखूंगा मैं? इसके साथ y का इजाफा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई और प्लस ए वाई और यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब बदल गया है, जिस तरीके से वहाँ पर मतलब बदला था। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इनिशियल y कंपोनेंट और इसका मतलब है फाइनल y कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो इनिशियल y कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल y कंपोनेंट बराबर है वी नॉट साइन थीटा के। तो ये हुआ आपके पास वी नॉट साइन थीटा। और ये आपके पास जो फाइनल y कंपोनेंट होगा, तो मुझे बताओ फाइनल y कंपोनेंट क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखिए ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका y कंपोनेंट ये है, तो ये हो जाएगा फाइनल y कंपोनेंट। तो ये आपके पास हुआ फाइनल y कंपोनेंट और ये बराबर हो जाएगा आपके पास वी वाई की। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास ए वाई है, यहाँ पर ए वाई हमें पता है कि ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमेशा ग्रेविटी के। ठीक है, तो इन वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में आप क्या कर दे? पुट कर दे, तो आप ये पाएंगे कि वी वाई आपके पास बराबर हो जाएगा वी आई की जगह आप क्या पुट करेंगे? वी आई वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, और ये माइनस जी है, तो प्लस माइनस जी हुआ ए वाई की जगह और टी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, तो वी वाई आपके पास बराबर हो जाएगा किसके? वी वाई आपके पास बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर हुआ। और ये आपके पास आया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों कंपोनेंट को उठा के इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पुट कर दो इक्वेशन ए में, फुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो इक्वेशन ए में जब मैं इसको पुट करूंगा तो वेलोसिटी मेरे पास आई एक्स कंपोनेंट कितना है? वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर और इसके साथ आई कैप आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, y कंपोनेंट कितना है? तो y कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और इसके साथ जे कैप आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो पाइंड हुई है, लेकिन ये वेलोसिटी जो आपके पास पाइंड हुई है, ये वेलोसिटी कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, इसके साथ आई कैप गिवन है, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन गिवन है, जे कैप गिवन है, मतलब वाई एक्सिस पे डायरेक्शन गिवन है। अब इस वेलोसिटी का हमने क्या मालूम करना होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए, आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो इस वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा मेरे पास अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ले लो, इसका जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ले लो, अंडर द रूट, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास हो जाएगा वी एक्स कितना था? हमने मालूम किया था, यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो वी नॉट कॉस थीटा आपके पास ये वी एक्स हुआ। ठीक है, और इस पे आपने स्क्वायर ले लिया, और प्लस वी वाई कितना था? तो हमने ये मालूम किया है, और वी वाई है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हुआ। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व, आपकी किताब में यहाँ तक किया गया है, अगर फर्दर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, ए और ये बी हुआ, और बीच में माइनस साइन है और ऊपर स्क्वायर है, तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए माइनस बी आपके पास बराबर होता है, चलो वी नॉट कॉस थीटा अपनी जगह पर आ जाएगी, प्लस तो ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, तो वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और फिर आपके पास हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपके पास क्या है? जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस टू ए हो गया। ठीक है, और इसके साथ बी हुआ, ए बी। समझ में आई बात? तो अब इसको फर्दर जो है आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर के यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो अब मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस जी टी। ठीक है, इन दोनों पे होल स्क्वायर माइनस टू वी नॉट। ठीक है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में आप जी टी लिख सकते हो। सही, तो अब देखिए यहाँ से आप वी नॉट को अगर कॉमन लेंगे तो वी नॉट आपके पास
कॉमन हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो तो वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए जी टी स्क्वायर और जी टी, तो यहाँ से सिर्फ आप जी टी कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास क्या बचेगा, जी टी माइनस 2v0 साइन थीटा, ठीक है। तो v जो होगा आपके पास, मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपके पास बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस जी टी, और यहाँ से जी टी माइनस 2v0 साइन थीटा। तो ये आपके पास जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है, दोनों आ चुके हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक है। आपके बुक में यहाँ तक किया गया है तो आप यहाँ तक करें। अगर पेपर में पूछा गया या आप अगर करना चाहते हो तो अच्छी बात है, इसको फर्दर सॉल्व करें, और यहाँ तक आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया। अब डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, तो डायरेक्शन भी बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है कि डायरेक्शन यानी थीटा आपके पास बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट कितना है वो आपको पता है। y कंपोनेंट आपके पास है v0 साइन थीटा माइनस जी टी, और x कंपोनेंट आपके पास है v0 cos थीटा, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये आया कि ये बराबर हुआ आपके पास किसके, टेंजेंट इनवर्स, ये भी आपके पास डायरेक्शन हुआ, आपकी किताब में इतना ही किया गया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा हुआ। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस एलसीएम को ब्रेक करो, इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, तो इससे क्या होगा, अच्छा ये आपके पास आपकी किताब में है, फाइनल रिजल्ट है। आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर दो, इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, तो आपके पास ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई v0 cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें ये v0 और v0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो ये बचेगा साइन डिवाइडेड बाई cos आपके पास बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के, ठीक है। तो ये हुआ टेंजेंट थीटा, v0 कटा, साइन डिवाइडेड बाई cos टेंजेंट थीटा के बराबर हुआ, और माइनस जी टी डिवाइडेड बाई v0 cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये आया, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप एक स्टेप करें, सॉल्व करें, और ये आपके पास डायरेक्शन हुई। ये आपके बुक में गिवन है, यहाँ तक थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्शन हुई। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। आपने ना सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है यहाँ पर आपने फाइंड कर दी, बल्कि सबसे पहले बल्कि आपने क्या कर दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर दी, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, और उसके डायरेक्शंस भी फाइंड कर दिए, उसके कंपोनेंट भी फाइंड कर दिए, ठीक है। तो कंपोनेंट मेथड को यूज़ करते हुए आपने ये सारा का सारा काम किया। दोबारा से देखिए, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इसके बराबर होगा। इसके कंपोनेंट शुरू में आपने फाइंड किए, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर दी वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ठीक है। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मुताबिक मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है, तो इसमें से आप कंपोनेंट पुट कर दो और आपके पास फाइनल मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये भी है और ये दोनों मैग्नीट्यूड है। फिर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन भी आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, और आपके पास जो है ये डायरेक्शन के लिए डेरिवेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर बात करेंगे, फिर उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और बहुत सारे जो डेरिवेशंस हैं उन तमाम डेरिवेशंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे।